नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछली 2 वीडियो में नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने नेटवर्क की लेयर्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना हमसे हो पाएगा। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। मैंने पिछली वीडियो में नोटिस किया कि अगर मैं स्पीड से बोलूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जब A1.75x की स्पीड से नहीं देखोगे, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है दोस्तों, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये हमने पीछे पढ़ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो हमारा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के हमारे 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 और IPv6। जो यहाँ पर आईपी है, आईपी का मतलब हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है और वी का मतलब हमारा वर्जन हो जाता है। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो हमारा आईपी वर्जन 4 है दोस्तों, वो हमारा 32 बिट का होता है। 32 बिट का होता है और 4 बाइट का होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखो दोस्तों, 32 बिट यहाँ पर आगे लिख रखा है कि 1 बिट हमारा किसके बराबर होता है, हमारा 8 बिट के बराबर होता है। मेमोरी में हम पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। 1 बिट 8 बाइट। तो 30 बिट को अगर हमें बाइट में करना हो तो 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 चौके 32, तो हमारा 4 बाइट आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आईपी एड्रेस 4 हमारा 30 बिट और 4 बाइट का होता है। आगे देखते हैं आईपी वर्जन 6 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आईपी वर्जन 6 में 128 बिट का होता है हमारा आईपी वर्जन 6। 128 को 8 से भाग कर दो, आएगा हमारा 16 बाइट। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं आगे, चलिए। आईपी वर्जन 4 है 4 ऑक्टेट। जो ये ऑक्टेट होते हैं दोस्तों, ऐसे मान के चलिए आप, ऐसे ऐसे है हमारा आईपी एड्रेस 1 2। या अगर मेरे पास MS वर्ड होता तो मैं आपको पहले ही बनाकर दिखाता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं नोटपैड का काम कर रहा हूँ, नोटपैड में काम कर रहा हूँ, तो नोटपैड में ऐसे फीचर्स नहीं है फिलहाल कि मैं आपको बनाकर दिखा सकूँ। तो इसमें 4 ऑक्टेट हैं, 1 2 3 4। ईच ऑक्टेट 8 बिट। एक ऑक्टेट जो है हमारा 8 बिट का होता है, सारा 8 बिट का होता है। तो आगे देखेंगे आईपी वर्जन 6 की। आईपी वर्जन 6 में कितने इसके डबल हो जाते हैं, 8 ऑक्टेट हो जाएंगे। इसमें कितने होंगे? 8 ऑक्टेट हो जाएंगे, 4 5 6 जितने भी होंगे 8। और ईच ऑक्टेट जो है हमारा 16 बिट का होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैक एड्रेस की बात करें तो मैक एड्रेस हमारा 48 बिट का होता है दोस्तों। 48 को 8 से डिवाइड कर दो तो 6 बाइट। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि आईपी एड्रेस की क्लासेस, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं दोस्तों, क्लासेस हमारी ABCDE तक होती हैं। तो क्लास 1 को देख लेते हैं। जो हमारी क्लास ए है, क्लास ए की रेंज हमारी 1 से 126 हो जाती है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, क्लास ए हमारी 1 से 126 हो जाती है। और जो ये क्लास ए होती है, ऐसा हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है। मैं एक ही बार बताऊंगा दोस्तों, फिर बार बार हम नहीं बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो पहला ऑक्टेट होता है हमारा, वो रिजर्व होता है हमारा किसके लिए? नेटवर्क के लिए। बाकी हमारे जितने भी बच गए तीनों, ये हमारे होस्ट के लिए होते हैं। होस्ट तो पहला हमारा इसमें नेटवर्क और बाकी सब होस्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्लास ए की वैल्यू 1 से 126 और नेटवर्क और 3 होस्ट होते हैं इसमें। अगर क्लास वी की बात करें तो क्लास वी हमारी 128 से 191 की इसमें रेंज होती है। इसमें पहले 2 जो ऑक्टेट होते हैं वो हमारे नेटवर्क के होते हैं और बाकी 2 हमारे होस्ट के होते हैं। अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी की हमारी 192 से 223 हो जाती है और इसमें 3 नेटवर्क और 1 होस्ट होता है। पहले 3 ऑक्ट हमारे नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और 1 होस्ट के लिए। जो हमारा डी है दोस्तों, इसकी रेंज 224 से 239 तक होती है और ये किस लिए रिजर्व्ड होता है? ये मल्टीकास्टिंग के लिए। इसमें नेटवर्क और होस्ट नहीं होते। अगर क्लास ई की बात करें तो क्लास ई की वैल्यू हमारी 240 से 254 के बीच हो जाती है और ये रिजर्व्ड होता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। किसके लिए? रिसर्च के लिए। तो ऐसा पूछा जाएगा कि मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सा क्लास रिजर्व्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, डी, है ना। तो अगर पूछा जाए कि रिजर्व्ड फॉर रिसर्च या साइंटिफिक बेनिफिट के लिए, तो क्लास सी।
यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारा 126 के बाद हम सीधा 128 आए, 127 कहाँ गया, तो 127 हमारा यहाँ पर है। क्लास ए एड्रेस को रिजर्व्ड एड्रेस कहा जाता है और इसे लूप बैक एड्रेस हमारा 127.0.0.1 है। क्वेश्चन सिंपल यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लूप बैक एड्रेस है, आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी जिनमें से आपका ऑप्शन ये भी होगा 127.0.0.1। आप 127.0.01 को ही याद रखें, बाकी आपको याद रखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मैक एड्रेस हमारा दोस्तों 12 नंबर का होता है, जिसे कि हम हेक्साडेसिमल नंबर भी कहते हैं। इसे इसे याद रखिएगा 12 नंबर। अगर मैं बनाकर दिखा पाऊँ आपको मैक एड्रेस कैसा भी होगा, अगर मेरे पास वही बात है कि अगर वर्ड पैड होता या MS वर्ड होता तो मैं आपको फ़ोटो लगाकर दिखा देता, बट दुर्भाग्यवश तो 12 नंबर का होता है ये। ऐसे ऐसे इसमें 6 खाने होंगे, तो यहाँ पर दो 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 दो, मतलब ये छोड़ो, आप फिलहाल आप यही याद रखें कि मैक एड्रेस हमारा 12 नंबर का हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल नंबर इसमें होता है। जो फर्स्ट 6 होते हैं फर्स्ट 6 जो हमारे डिजिट होते हैं दोस्तों, वो किसको डिफाइंड करते हैं, वो करते हैं OUI। OUI की फुल फॉर्म होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। या तो यूँ भी समझ सकते हैं कि पहले 6 नंबर जो होता है वो हमारा OUI देता है, और जो लास्ट के 6 नंबर होता है वो NIC देता है। तो आप कहेंगे कि NIC की फुल फॉर्म आपने गलत लिखी है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो आप कहेंगे कि नेटवर्क NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, तो इंटरफेस कार्ड वो भी होगी, पर वो यहाँ नहीं होगी, वो कहीं और होगी। लेकिन यहाँ पर जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर ही होगा स्पेसिफिक। आगे देखते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। IP एड्रेस 4 जो है, जिसे हम IP वर्जन 4 भी कह सकते हैं, डेवलप्ड बाय डरपा। IP वर्जन 4 को डेवलप्ड किया हमारा डरपा ने, और डरपा की फुल फॉर्म होती है हमारी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। समझ गए? IP वर्जन 4 किसने डेवलप्ड किया? डरपा ने, और डरपा की फुल फॉर्म होती है हमारी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अगर बात करें IP वर्जन 6 की, तो इसे डेवलप्ड किया है हमारा IETF ने, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो फुल फॉर्म आपको याद करनी ही है, क्योंकि हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तो हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, और साथ में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर एब्रीविएशन को भी कंप्लीट कर रहे हैं। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस किसने बनाया? जीरोक्स पारसी। तो जीरोक्स पारसी क्या है? कंपनी का नाम है। क्लियर? आगे देखते हैं। माफ कीजिएगा, गले में थोड़ी सी दिक्कत है। IP एड्रेस कैन बी चेंज, इट इज़ टेम्पररी, और ये किसके साथ चलता है? नेट के साथ चलता है। ये हमारी इस लाइन का पूरा मतलब हो जाता है कि IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, यह टेम्परेरी है और नेट की सहायता से ही चलता है। अगर आपका नेट ऑन हो फ़ोन में, तभी आप अपना जो है IP चेक कर सकते हो फ़ोन का, नहीं तो नहीं। बट जो हमारा मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस इज़ परमानेंट एंड कांट बी चेंज। जो मैक एड्रेस है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, और ये बिना नेट के भी चलता है। ये हमारा NIC कार्ड में छपा होता है बैक साइड में। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। IP एड्रेस कमांड। अगर हमें IP एड्रेस जब हम कमांड पैनल में जाते हैं, अगर हमें PC में इसका IP एड्रेस चेक करना हो, तो हम क्या कमांड देंगे? IP कन्फिग। अगर हमें गूगल में चेक करना है, आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद गूगल में व्हाट्स माई IP करके अगर सर्च करोगे, तो आपका IP एड्रेस आपको शो हो जाएगा, व्हाट्स माई IP फ़ोन में, और IP एड्रेस कमांड IP कन्फिग हमारा PC में, विंडोज़ में। मैक एड्रेस की कमांड होती है हमारी गेट मैक, और मेंशन इन जो है इसकी कोई फ़ोन में नहीं होती कि मेंशन इन NIC कार्ड में मेंशन होता है, फ़ोन में से आप चेक नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। IP एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉजिकल एड्रेस के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है, मैक एड्रेस को या IP एड्रेस को? तो ऑप्शन नंबर B पर आपका IP एड्रेस होगा। आपको IP एड्रेस बिल्कुल सही करके आना है। आगे देखते हैं। मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड। मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? इसको मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, इथरनेट एड्रेस और वर्ल्ड इन एड्रेस कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बार बार पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं। IP और मैक एड्रेस रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में इनको लिखा जाता है? जो IP वर्जन 4 है दोस्तों, इसको डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। IP वर्जन 6 को हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, और मैक एड्रेस को भी हमारे ही हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। ये हेक्साडेसिमल नोटेशन या डेसिमल नोटेशन क्या होती है, ये जानने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा, इसलिए आप इतना ही पढ़ो। ज़्यादा मास्टर क्यों बनना, क्यों?
मास्टर हम बन रहे हैं, हमारा काम है, आप तो टेस्ट क्रैक करो ना। आईपी एड्रेस जो है हमारा नेटवर्क लेयर में होता है, OSI माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गले में प्रॉब्लम है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर में हमारा आईपी एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस हमारा कहाँ होता है, डाटा लिंक लेयर में होता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आईपी एड्रेस। जो हमारा आईपी एड्रेस है, फाउंडर कौन है आईपी एड्रेस के, तो आईपी एड्रेस के फाउंडर है विंडसर्फ। तो ये हमारे कहाँ काम करते थे, डरपा में काम करते थे। मैनेज्ड बाय, तो मैनेज कौन करता है आईपी एड्रेस को दोस्तों, तो IANA हमारा आईपी एड्रेस को मैनेज करता है। और IANA की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेशनल असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये हमारी IANA की फुल फॉर्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि आईपी एड्रेस इन इंडिया, जो इंडिया में आईपी एड्रेस है उसे असाइन कौन करता है, तो उसे APNIC, अपनिक भी कह सकते हो, तो ये मैनेज करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी एशिया पैसिफिक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर। इन फुल फॉर्म को याद कर लेना दोस्तों, सारे पॉइंट ही जितने PDF में हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक अक्षर तोते की तरह रटना है। आगे देखते हैं वे टू चेंज आईपी एड्रेस। अगर आपका कभी मन किया कि अब मुझे अपना आईपी एड्रेस चेंज करना हो, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो दीज आर दी वेज जिनकी सहायता से आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़, पहला है हमारा स्विच नेटवर्क, कि आप नेटवर्क को स्विच कर दो, मतलब कि सिम ही बदल दो। फिर है रिसेट योर मॉडम लगाया है तो मॉडम को स्विच कर दो। कनेक्ट बाय VPN, तो VPN जो हमारा होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में ऐसा होता है, कई साइट जैसे कि PUBG हमारी थी, PUBG को बैन किया गया था इंडिया के VPN में PUBG को बैन किया गया था। तो बंदे क्या करते थे, किसी दूसरे देश का VPN डाउनलोड करके PUBG को खेलते थे। यूज़ ऑफ प्रोक्सी सर्वर, जो प्रोक्सी सर्वर होता है दोस्तों वो क्या होता है, मतलब नकली, आप ऐसे समझ लो कि नकली सर्वर यूज़ कर लो अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना हो। जैसे आप गूगल वगैरह खोलते हो, क्रोम वगैरह, तो वहाँ आता है यूज़ ऑफ प्रोक्सी, है ना। फिर चौथा जो हमारा पांचवा हो जाता है वो हमारा कॉन्टैक्ट यूर ISP की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करो। दीज आर दी वेज जिनकी सहायता से आप अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते थे। अभी 3 ही पेज हुए, PDF अभी हमारा काफ़ी लंबा है लड़के। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बहुत प्रकार है, हमें वर्जन पढ़ने के बाद हमने अभी दूसरे प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे हम प्राइवेट और पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से। तो जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसका मतलब क्या है, प्राइवेट मतलब समझ लो अपना, जैसे हॉटस्पॉट, ये भी हमारा प्राइवेट ही हुआ, है ना। तो जो राउटर से डिवाइस में आता है वो हुआ हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस हुआ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर को देता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा समझने वाली इसमें नहीं है। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ भी कर लो पेपर में आएगा ही आएगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस दैट इज रिजर्व्ड बाय IANA, जो हमारी IANA की फुल फॉर्म होती है वो मैंने आपको बता दी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो देखते हैं जो इसने रिजर्व किए हैं प्राइवेट के रूप में, कुछ किए हैं, 4 किए हैं, तो आपको चारों के नाम ही याद रखने, जैसे 10, 100, 172, 192। आप पहले तो इनको ही याद रखो, 10, 100, 172, 192, आपका काम मिस से चल जाएगा। बाकी अगर आप याद करना चाहो तो इसके आगे एक एक अक्षर को याद कर सकते हो, 10.0, 10.64, 10A17.16, है ना। पर आप 10, 100, 172, 192 इनको याद रखो, 10, 100, 172 और 192, 10, 100, 172, 192 प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये। आगे देखते हैं लूप बैक एड्रेस हमारा क्या है, तो लूप बैक एड्रेस हमारा 127.0.0.1 है। और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस जो है हमारा वो 255 4 बार है ना। ये पढ़ लो दोस्तों, ये आएंगे ही आएंगे। आगे देखेंगे प्रोटोकॉल यूज़, तो जैसे कि हमने पीछे लेयर में भी पढ़ा था, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, हमें मैक एड्रेस दिया होता है और आईपी को फाइंड करना होता है, जबकि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में हमें आईपी दिया होता है और हमें फाइंड करना है मैक को। क्लियर। आगे देखते हैं DNS की फुल फॉर्म होती है हमारी डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। और इसका काम क्या होता है दोस्तों,
डोमेन नेम सिस्टम, या कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोमेन नेम को आईपी में चेंज कौन सा करता है। तो डोमेन नेम को आईपी में चेंज हमारा डीएनएस करता है। डोमेन नेम हमारा गूगल में जैसे वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उसके आगे आता है www.smartstudy.com, ये हमारा डोमेन नेम हो जाएगा। मे बी जैसे स्मार्ट पगलानी है वो हमारा डोमेन नेम हो जाएगा। कई बंदे तो डोमेन नेम बेचने का धंधा भी करते हैं। बाकी खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। DHCP, तो DHCP की फुल फॉर्म होती है हमारी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को असाइन करता है टू होस्ट इन नेटवर्क। जैसे कि हम लाइव जाते हैं, लाइव तो कोई भी देख सकता है, तो DHCP के थ्रू हम लाइव जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, आईपी एड्रेस के MCQ के ऊपर चर्चा करते हैं। आईपी एड्रेस हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हम मैक एड्रेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले एक संदर्भ MCQ के ऊपर नज़र डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि पूछा गया है ना कि पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब प्राइवेट या पब्लिक आईपी एड्रेस, तो ये होता है हमारा IANA, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP वर्जन 4। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन से देखने पहले आप इसको देखिए कि जो हमारी IP की चाहे वर्जन 4 पूछा जाए चाहे वर्जन 6 पूछा जाए, मेनली वर्जन 4 ही पूछा जाता है। तो जो हमारी वैलिड रेंज ऑफ IP एड्रेस हो जाती है वो हमारी 0 से 255 के बीच हो जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड है। तो पहला तो हमारा वैलिड है, दूसरे की बात करें दोस्तों दूसरा भी हमारा वैलिड है, तीसरे को देखें तो तीसरा भी वैलिड है, तीसरे को देखो तो तीसरा हमारा इनवैलिड है क्योंकि इसमें जो है 270 हमारा 255 से ज़्यादा चल गया है ना। तो इस तरह से देखते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ आपका तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हो। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको समाधान उपलब्ध करवाऊँ। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स क्लास ए। तो क्लास ए कौन सा एड्रेस बिलोंग करता है। तो ऑप्शन देख लें आप एक बार दोस्तों। क्लासेस बता दी है मैंने ना आपको आईपी एड्रेस की, बिल्कुल। क्लास ए हमारा 1 से 126। तो क्लास ए कौन सा बिलोंग करता है इनमें से। तो देखो जो हमारी क्लास ए होती है उसकी वैल्यू होती है हमारी 126 तक, 0 to 126। तो 126 से ज़्यादा है हमारे सारे, पहले को छोड़कर, तो पहला हमारा क्लास ए का बिलोंग्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस। तो लूप बैक एड्रेस के रूप में किन में से किसका यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 127 वाला, है ना। 127 को ही याद रखो, 127.0.0.1। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, लूप बैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो लूप बैक एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है। तो लोकल होस्ट के नाम से लूप बैक एड्रेस को जाना जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ IP एड्रेस। तो IP एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो IP एड्रेस है ना, हमने तो IP वर्जन 4 और 6 का पढ़ा था। तो दोस्तों जो हम बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम IP वर्जन 4 को लेते हैं। वर्जन 4 को हम बाय डिफ़ॉल्ट ले मान के चलते हैं जब तक कि हमारा वर्जन 6 नहीं दिया हो। तो IP वर्जन 4 हमारा 32 बिट का होता है। 32 बिट डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8 माफ कीजिएगा 4 बाइट। आगे देखते हैं, वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज़ हाउ मैनी बिट्स। तो बिल्कुल सही 128 बिट्स हो जाएगा और 16 बाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, IP4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डैश एंड डैश पार्ट। जो हमारा IP वर्जन 4 है वो 2 पार्ट में होता है। वो किस किस में होता है दोस्तों, नेटवर्क या इथरनेट में, होस्ट या इथरनेट में, नेटवर्क या होस्ट में, होस्ट या एरर में। तो जो हमारा IP वर्जन 4 या वर्जन 6 की भी बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट या नेटवर्क, 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 होस्ट या होस्ट, 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 नेटवर्क। तो नेटवर्क और होस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट हैव नेट ID एंड होस्ट ID। तो मैंने बताया था कि इनमें से किसमें नेट ID और होस्ट ID नहीं होती। क्लास ए में होती है। इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। और क्लास डी में ये रिजर्व्ड होता है दोस्तों, किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो
या मल्टीकास्ट के लिए, माफ़ कीजिएगा, मल्टीकास्ट के लिए हमारा क्लास डी रिजर्व्ड होता है, तो इसमें नेट आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इनको जितना हो सके दोस्तों पढ़ो, बार बार पढ़िए, यहीं से आएगा। नेटवर्किंग हमारा कंप्यूटर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह से आप संविधान पढ़ते हो और संविधान में आप अनुच्छेद पढ़ते हो, उस तरह से कंप्यूटर में नेटवर्किंग पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। आगे देखते हैं, विच क्लास इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो फ्यूचर यूज़ के लिए किस क्लास का यूज़ किया जाता है? तो फ्यूचर यूज़ के लिए हमारा दोस्तों क्लास ई का प्रयोग किया जाता है, या ई का रिजर्व किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, है ना, जिसे भी कहा जाएगा। तो क्लास ई। आगे देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी तो नहीं हुई, 20 मिनट की होगी, चलो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास बी इज़ तो क्लास बी का जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मास्क है वो क्या है? तो दोस्तों देखो, इसी क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले में आपको एक दिख रहा है अलग और 3 दिख रहे हैं सेम। ये मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ अपना आपको कि आप इस तरह से समझ सकते हो। जो हमने क्लास ए पढ़ी है दोस्तों, क्लास ए में होता है हमारा नेटवर्क, होस्ट, होस्ट और होस्ट, 3 होस्ट होते हैं, है ना। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा 255 है वो नेटवर्क है, और जो 000 हैं वो हमारे होस्ट हैं। तो इसे तो कह देंगे हम कि ये हमारा किसका है? क्लास ए का है। क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। तो 2 सेम दिख रहे हैं, 255 255 00, तो ये हो गया हमारा क्लास बी का। अगर तीसरे को देखें दोस्तों, तो तीसरे में हमारा 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। तो नेटवर्क 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 होस्ट। चौथे में देखो तो चौथे में सारा हमारा नेटवर्क 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 नेटवर्क, ये कुछ होता नहीं, ये हमारा ब्रॉडकास्ट होता है ना। 255 255 255 255 हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। ये जो भी था क्लास, यहाँ पर ए भी पूछा जा सकता था, सी भी पूछा जा सकता था, तो मैंने तीनों आपको बता दिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस। तो इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है जो हमारा आईपी एड्रेस की वैलिड रेंज है, वैलिड रेंज हमारी कितने से है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 0 to 255, 0 से 255 के बीच में। तो बताओ कि 0 से 255 के बीच में एक हमारा इनवैलिड है, दूसरे की बात करें तो 321 आ गया, इनवैलिड है, चौथा भी हमारा इनवैलिड है, पांचवा हमारा वैलिड है। माफ़ कीजिएगा, चौथा ऑप्शन नंबर 4 हमारा वैलिड है। क्यों है? क्योंकि इसकी जितने भी यहाँ पर हमारे ऑक्टेट दिए गए हैं, ऑक्टेट में वैल्यू दी गई है, उनकी सारा जो भी है हमारी रेंज 255 से कम है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, व्हाट रेंज ऑफ एड्रेसेस कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास सी एड्रेस। जो हमारी क्लास सी एड्रेस की रेंज है दोस्तों वो कितनी है? तो हमारी 192 से 223 क्लास सी की हो जाती है। आगे देखते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए उत्तरदायी है, कौन है उत्तरदायी? तो इंटरनेट असाइंड नंबर, इंटरनेशनल असाइंड नंबर अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, मैनी डेस्कटॉप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल। तो जो हमारा डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम यूज़ होता है वो हमारा वर्जन 6 का यूज़ होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग। तो यूनिकास्टिंग के लिए किस आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो या ऑल ऑफ दीज। तो जो यूनिकास्टिंग के लिए दोस्तों, यूनिकास्टिंग के लिए हमारा तीनों का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो वाइल्ड एरिया मतलब, आगे चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको देखेंगे कि आपका दिमाग कितना दौड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वैन। वैन हमारा वाइल्ड हो गया, मतलब पब्लिक। मैंने एक हिंट दे दी, बाकी आपका दिया गया है 10.0.0.1 172.16.0.10 15.1.56 या नन ऑफ दीज। तो बताइए आंसर। बताइए, टाइम दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में, फिर लगेगा पता कि आप कितना आपके दिमाग में घुस रहा है, मेरे पढ़ाने का फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है कि हो रहा होगा, क्योंकि आप बहुत समझदार है। तो मेरी बातों के ऊपर फोकस मत कीजिए, क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर आप फोकस करें तो बेहतर होगा दोस्तों। तो सोचो सोचो सोचो, 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो।
सोच लिया होगा तो बढ़िया बात है। तो आपकी 5 सेकंड खत्म होगी। तो देखो दोस्तों, जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया मतलब कि पब्लिकली, और IANA ने हमारे रिजर्व करे हैं 4 या 5 है ना प्राइवेट के लिए। तो प्राइवेट इसमें कौन सा है, तो प्राइवेट कौन कौन से करे पहले आपको बता दूं, 10, 100, 172 और 192 ये हमारे प्राइवेट IP एड्रेस है। तो बताओ 10 हमारा है ना प्राइवेट है, तो वैन में ये यूज़ होगा नहीं। 172 होगा नहीं। 15 ये हमारा रिजर्व्ड नहीं है प्राइवेट के लिए, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं DNS कन्वर्ट। DNS कन्वर्ट तो क्या कन्वर्ट करता है, जैसे मैंने फुल फॉर्म बताई थी, डोमेन नेम सिस्टम। ये कन्वर्ट किसको करता है, आपके ऑप्शन है माफ़ कीजिएगा, आपके ऑप्शन है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, AC टू DC, DC टू AC, या डोमेन नेम टू IP एड्रेस। बिल्कुल सही जवाब इस बार आपने दिया है। यही तो मज़ा है पढ़ाने का दोस्तों, डोमेन नेम टू IP एड्रेस। मज़ा आता है यार। किसी दिन हम क्या करेंगे दोस्तों, लाइव आएंगे यूट्यूब पे लाइव पढ़ेंगे किसी दिन, जब मेरा साउंड सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा। IP एड्रेस वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो हमारी IP एड्रेस है दोस्तों, वो किस लेयर में वर्क करती है, तो लेयर 3 में वर्क करती है। और लेयर 3 हमारा क्या होता है, नेटवर्क। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट रेंज ऑफ IP एड्रेस की करेक्ट रेंज कितनी होती है। 2 बार मैं बता चुका हूँ, तीसरी बार आपने बिल्कुल सही बताया है, 20 से 255, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, वो डेवलप्ड IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 को डेवलप्ड किया किसने किया, बिल्कुल सही। यहाँ पर अरपा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर डरपा होगा। अरपा, डरपा, वाह रे। डरपा की फुल फॉर्म क्या हुई दोस्तों, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे देखते हैं, वो डेवलप्ड IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 को डेवलप्ड किया किसने किया दोस्तों, तो ऑप्शन है IANA, डरपा, IEEE, IEEE की फुल फॉर्म मैंने बताई थी दोस्तों आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मज़ा आएगा। या IETF, तो जो वर्जन 4 को है उसे डरपा ने डेवलप्ड करा, और जो हमारा वर्जन 6 है इसे डेवलप्ड किया हमारा ऑप्शन नंबर 4 ने, IETF ने। IETF ने, तो IETF की फुल फॉर्म क्या हो जाती है दोस्तों हमारी, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये बार बार आएगी ये फुल फॉर्म भी, सारी फुल फॉर्म जितनी भी आ रही हैं दोस्तों, आपको इनमें से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपना समझकर, अपने चाचा ताऊ समझकर इनको आपको याद करना है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF। आगे देखते हैं, लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर। तो लूप बैक एड्रेस का यूज इनमें से किस कार्य के लिए किया जाता है, सेल्फ टेस्टिंग के लिए बिल्कुल किया जाता है। इथरनेट का टेस्टिंग के लिए भी लूप बैक एड्रेस किया जाता है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। नेटवर्क का टेस्टिंग के लिए भी हमारा लूप बैक एड्रेस का यूज़ किया जाता है, और 80 यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस व्हेन IP एड्रेस नोन। तो जब, जैसा कि हमने पीछे लेयर में भी पढ़ा था, ऊपर एक और बार फिर से आया है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस व्हेन IP एड्रेस इज नोन। जब आपको IP एड्रेस दिया हो और आपको मैक फाइंड करना है तो आप ARP का यूज़ करेंगे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। आगे देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड IP एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस गिवन। जब आपको मैक एड्रेस दिया हो और आपको IP फाइंड करना हो तो आप इसका उल्टा, ARP का उल्टा कर देंगे, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देख लें आगे क्या, चलो देख ही लेते हैं। तो मैक एड्रेस के कुछ क्वेश्चन हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर डोंट माइंड, पूरा देख लो, मज़ा आएगा। फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस या डायनामिक एड्रेस। जो हमारा फिजिकल एड्रेस है दोस्तों, उसे मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। मैं जल्दी से ही आपको आंसर बताऊंगा, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की नीड होगी मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस। तो इथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं, हमारे इथरनेट एड्रेस में हमारे 48 बिट्स होते हैं। आगे देखते हैं कि हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो मैक एड्रेस को हार्डवेयर और एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, मैक एड्रेस वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो हमारा मैक एड्रेस है वो OSI मॉडल की किस लेयर में काम करता है, तो वो लेयर 2 में काम करता है, और लेयर 2 का नाम है हमारा DLL यानी डाटा लिंक लेयर। आगे देखते हैं, दी एड्रेस नेवर चेंज एंड इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। जो जिस एड्रेस को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है वो है हमारा मैक एड्रेस। आगे देखते हैं,
मैक एड्रेस इज डैश डिजिट नंबर। मैक एड्रेस कितने डिजिट का नंबर होता है, तो ये हमारा 12 डिजिट का नंबर होता है, और वो 12 डिजिट हमारा हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। आगे देखते हैं, फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ मैक एड्रेस डोनेट्स, जो डिनोट्स, जो हमारे पहले 6 नंबर होते हैं मैक के, वो डिनोट करते हैं, किसको करते हैं, तो वो हमारे OUI को डिनोट करते हैं। OUI की फुल फॉर्म होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, और जो लास्ट के 6 होते हैं वो हमारे NIC को। आगे क्वेश्चन भी आ गया कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ मैक एड्रेस डिनोट्स, तो ये किसे डिनोट करते हैं, ये हमारे NIC को डिनोट करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। जो C होगा यहाँ पर कंट्रोलर होगा दोस्तों, कार्ड भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस आर देयर, तो इनमें मैक एड्रेस के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो मैक एड्रेस के हमारे यूनिकास्ट भी हो जाता है, मल्टीकास्ट भी हो जाता है, ब्रॉडकास्ट भी हो जाता है, ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक एड्रेस, इनमें से कौन सा हमारा मैक एड्रेस है। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी मैक एड्रेस पहचानने की बारी आए, तो मैक एड्रेस में आप ऐसे याद रखना कि 2-2 के जोड़े दिए होंगे, 2-2 के जोड़े, 2-2 के जोड़े, और वो कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। जो ये पहले तीन यानी कि 6 वर्ड हैं, ये हमारे OUI को डिनोट करते हैं, और ये हमारे लास्ट के 3 हमारे NIC को डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी मैक एड्रेस को पहचानने की बारी है, अपनी इस ट्रिक से उसे रिकॉग्नाइज करना। आगे देखते हैं, हु क्रिएटेड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, तो मैक एड्रेस को किसने क्रिएट किया दोस्तों, तो वो हमारे जीरोक्स पार्सी हैं, जीरोक्स पार्सी कंपनी का नाम है। आगे देखते हैं, दी प्रोसेस ऑफ मास्किंग ऑफ मैक एड्रेस इज नोन एज, तो प्रोसेस ऑफ मास्किंग ऑफ मैक एड्रेस इज नोन एज मैक स्पूफिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पूफिंग। आगे देखते हैं, याद रखिएगा। अच्छा ख़त्म हो गया क्या, बहुत स्पीड, अच्छा चलो बढ़िया बात है। तो जो होता है हमारा दोस्तों प्रोसेस ऑफ मास्किंग, मैक एड्रेस की जो मास्किंग की प्रोसेस होती है उसे हम मैक स्पूफिंग के नाम से भी जानते हैं। बाकी दोस्तों हमारा मैक एड्रेस और IP एड्रेस यहीं पर ख़त्म होता है। जो भी अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे कि हमारे हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, मॉडेम, फायरवेल, डिमोड्यूलेटर, जो भी हमारे आ जाते हैं वो पढ़ेंगे हम, वो किस किस लेयर में होते हैं, उनका क्या काम होता है। उसके बाद हम राउटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राउटर के बारे में पढ़ने के बाद दोस्तों उनके MCQ पढ़ेंगे। MCQ को पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक हो जाता है टोपोलॉजी, जो हमने कि फिजिकल लेयर में भी पढ़ा था, टोपोलॉजी पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। बार बार इसी वीडियो को पढ़िएगा। ये PDF आपको WhatsApp पर मिल जाएगा। PDF के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मार्केटिंग करना मैं आज भूल गया, तो लास्ट में आज मार्केटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, भूल गया यार मार्केटिंग कैसे करते हैं। अगर नमस्कार दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है, मैं आपको PDF दे दूंगा। बाकी कैसा अनुभव रहा आपका मेरे साथ, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियो बनाने के लिए अग्रसर होते हैं। इसी कामना के साथ इतना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।